जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु देखी मूरत तिन जैसी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। राम कहो राम कहवाओ, अपना भला इसी में जानू। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटिया की फल होए। उमा का है प्रभु अनुभव पुना, बिन सत हरि जगत सब सपना। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास। जन्म जन्म में दीजियो, श्री वृंदावन को वास। ऐसी कृपा कीजियो, रहे तुम्हारा ध्यान। जय बोलो राधे श्याम, जय बोलो सीताराम। राम कहो आराम मिलेगा, कृष्ण कहो कष्ट मिटेगा। राधा कहो बाधा मिटेगी, सीता कहो शांति मिलेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की जय। साधु संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। जय जय श्री राधा रानी सरकार की जय। कहते हैं इस कलयुग में अगर हम सभी लोगों को ब्रज में वास करने को मिल जाए तो बड़ा ही उत्तम है। अगर उसमें रहने को मिल जाए तो बहुत और भी अच्छा है। जाने को मिल जाए यही बहुत है। ब्रज एक ऐसी भूमि है जहां पर इस धरती पर अनेकों संत महापुरुष आए। भारतवर्ष में ब्रज सी महिमा कहते हैं और धामों में कहा। धाम तो सभी हैं, बड़े सुंदर सुंदर धाम हैं, लेकिन भक्तजन
स्वयं बताते हैं जब वो ब्रज आते हैं तो कहते हैं ब्रज की महिमा निराली है। अब निराली क्यों है, इस पर विचार कीजिए। निराली इसलिए है कि कन्हैया जी ने, हमारे आपके ठाकुर जी ने बचपन से ही लीलाएं की। कुंज गलियों में, यमुना में, अनेक जगहों पर उनकी विशेष कृपा रही। 84 कोस ब्रज बसा हुआ है, राधे राधे। 84 कोस पूरा ब्रज बसा है, जहां पर भगवान ने अनेकों लीलाएं की। कितने असुरों का संहार किया, कितने को संत बना दिया, भक्त बना दिया। आज वहां पर अनेकों साधु संत रोज भगवान का कीर्तन सुबह प्रातः काल 3 बजे से उठकर ही राधे राधे नाम जपने लगते हैं। वैसे तो ब्रज में 84 कोस में विशेष कृपा से राधे राधे ही हो रहा है, लेकिन वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग है, जिसका 12 किलोमीटर 11 किलोमीटर की बुलाई है, उसी में 24 घंटा भक्तजन जाते हैं और राधे राधे की गूंज गूंजती है। बांके बिहारी राधे राधे। भगवान की ऐसी महिमा कि वहां पर अगर कोई किसी पुरुष को भी बुलाए तो वो कहता है राधे राधे, मेरी बात सुनिएगा। कोई किसी को किसी प्रकार का अपशब्द नहीं कहता। इतनी सुंदर ब्रज की वाणी है। कन्याओं को, बेटियों को वहां के पुरुष जन लाडली कहते हैं, क्योंकि राधा रानी का नाम लाडली भी है। भगवान की महिमा, ब्रज में भक्ति की वर्षा हो रही है। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां पर ना जाने अभी भी कितने भक्तजन नहीं पहुंच पाए। ऐसे ऐसे मंदिर आज भी ब्रज में है। ऐसी ऐसी संतों की टोली वहां विराजमान है, जो हम सभी ने उनके दर्शन नहीं किए। इतनी महिमा ब्रज में बरस रही है। भक्ति युवा है, ज्ञान वैराग बूढ़े हैं। कहते हैं भगवान जब भक्ति प्रदान करते हैं तो ज्ञान और वैराग भक्ति के 2 पुत्र हैं। वो भक्ति में ही आकर समा जाते हैं और हमारे आपके अंदर ज्ञान की ज्योत जला देते हैं, वैराग बढ़ा देते हैं। उसी वैराग से हम सभी लोग ब्रज में वास करते हैं और वहां रहने लगते हैं। जिनके पास पैसा अधिक नहीं, वो वहां पर जाकर किराए का मकान ले लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं और रहने लगते हैं। ऐसे ऐसे हैं वहां पर जो ना जाने कहां से आए और वहां बस गए, अपना व्यापार भी कर रहे हैं
और रह भी रहे। कितना सौभाग्य उनका है जो ब्रज में रह रहे हैं। हम आप गए, दर्शन किए, चले आए, ये भी सौभाग्य है। ठाकुर जी जब बुलाते हैं तो हम सभी लोग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम इस कलयुग में लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम आप सभी लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे, नाम लेने के लिए जब समय आ जाए तो दीक्षा ले लो। अगर दीक्षा नहीं है तो भगवान का नाम लेते लेते अपने को उसी में लगा लो। जब समय आए तो दीक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। कोई अच्छे संत मिल जाए, उनसे दीक्षा प्राप्त करना। दूध पियो छान के, गुरु करो जान के। उनके अंदर त्याग होना चाहिए, माया से दूर होना चाहिए। जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे संत महापुरुष गुरुजनों को बना लो, हम सभी का कल्याण है। भगवान की महिमा बड़ी निराली है। भगवान कब किस पर क्या दया कर दे कोई नहीं जानता। भगवान ना जाने किस रूप में आकर दर्शन देकर चले जाए। इसीलिए कहते हैं कोई भी हमारे आपके पास आए तो उसका सम्मान करो, उसका निरादर न करो। दीन बन जाओ, दीनानाथ मिलेंगे। अहंकार, मत मोह, लालच, ईर्षा, जलन, छल, कपट, क्रोध, इन सभी का त्याग करो। भगवान की शरणागति हो। सरलता से ही भगवान की प्राप्ति होती है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नाचते गाते, सोते जागते, कोई भी काम करते हो, वाणी से भगवान का नाम लेते जाओ। इसी से हम सभी का उद्धार है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। ऐसी ही महिमा भगवान की अनेकों भक्तों की है। उसी में इस वक्त कबीर जी का प्रसंग चल रहा है। कबीर जी एक जुलाहे कहलाए गए, लेकिन भगवान राम के बहुत प्रेमी थे। भगवान राम में उनकी अटूट भक्ति, इसी से उनका इस संसार में यश है। आज भी भक्तों में उनकी गिनती है, लोग उनको याद करते हैं। उनकी एक एक वाणी सत्य है और समझने लायक है। जो भक्तों की वाणी सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, उसका सदा कल्याण होता है। कल्याण हम सभी को अगर चाहना है तो भगवान की शरणागति होना पड़ेगा। इसी से भगवान कहते हैं मत भूलो इस कलयुग में, अन्यथा पता नहीं किस योनि में जाना पड़े। तैयार हो जाओ, अपने को संभालो। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं लगेगा। दोषी तो हम आप स्वयं हैं,
जो भगवान को नहीं भजते, इसी से हमारा कल्याण नहीं हो पाता। और जिसने भगवान को पकड़ा वो पार उतरा। आज भी कलयुग में बहुत सुंदर सुंदर भक्त हैं, बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं भक्तों के। आज भगवान के ऊपर वो कुर्बान हैं, उनके सिवा उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे ऐसे भक्त इस कलयुग में भी, अभी वृंदावन की सत्य घटना है। मैं भी वृंदावन में था और वहां पर परिक्रमा मार्ग में 4 महीने से पैदल यात्रा करता हुआ एक बहन और भाई ब्रज में आए। वो लोग बड़े दूर से चलकर 4 महीना पैदल से चलकर उनका मन हुआ कि वृंदावन धाम जाना चाहिए। दोनों भाई बहन ठाकुर जी की कृपा से चल दिए। दोनों के कंधों पर बैग लदा हुआ और पैदल चलते थे। उनसे मुलाकात हुई। हमने पूछा, बेटा आप लोग कहां से आए हैं? बोले हम तो 4 महीना से पैदल चल रहे हैं और हम लोग भाई बहन हैं और हमारा मन हुआ कि वृंदावन धाम चला जाए। परिक्रमा मार्ग में पैदल चल रहे थे, साथ में मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, ठाकुर जी के दर्शन किए। लेकिन उससे पहले रास्ते में जब वो चल रहे थे तो उनके मन में एक अभिलाषा जागी कि काश हमारे पास कुछ पैसे और अधिक होते तो मैं राधा रानी की एक मूर्ति ले लेता। राधा रानी की एक मूर्ति ले लेता, लेकिन वो मजबूर थे, उनके पास इतना धन नहीं था कि वो मूर्ति ले पाते। मन में भाव था लाडली मुझको मिल जाए और मैं उनको ले लूं। नंगे पैर चल रहे थे दोनों, देखकर प्रसन्नता हुई। रास्ते में किसी ने उनसे बात की। वो लोग धनी लोग थे। भगवान ने भेज दिया कि जाओ इनसे पूछो इनको क्या जरूरत है। भगवान स्वयं नहीं आते, किसी के द्वारा अपने भक्तों को पास पहुंचाती है। उन भाई बहन के पास भगवान ने धनी लोग भेज दिए और वो पूछने लगे आपको कोई जरूरत तो नहीं? वो लोग बोले जरूरत तो नहीं, लेकिन मन में एक भाव है, राधा रानी की मूर्ति मिल जाती तो आनंद आ जाता। मेरे पास पैसों की कमी है। मेरा भाव है कि लाडली मेरी गोद में हो और मैं पैदल चलकर तीर्थों का दर्शन करूं। ये भाव उन्होंने अपना प्रकट किया। वो धनाढ्य व्यक्ति बोला कोई बात नहीं, लाडली आपको लगभग कितने में मिलेगी? भाई बहन बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ 4-5 हजार रुपए में लाडली कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। ठाकुर जी की कृपा, उस सेठ जी ने 5,000 रुपए निकालकर
भाई बहन को दे दिए कि ये लो आप मूर्ति ले लेना। वो लोग कहने लगे अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है। सेठ जी बोले नहीं, ये मैं बड़े भाव से दे रहा हूं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे तो ठाकुर जी के हैं। देखिए भक्तों का भाव, एक भक्त से कैसे कह रहा है कि ये पैसे मेरे नहीं, ये तो सब बाके बिहारी के हैं, उन्हीं में से तो दे रहा हूं। और आप तो लाडली लेने जा रही, राधा को लेने जा रही है, तो बताओ इससे बढ़कर और क्या है। आप मना ना करें, ये पैसे रखें और अपने मन पसंद की लाडली ले लें। ये बिल्कुल सत्य घटना थी वृंदावन की। उन्होंने लाडली को ले लिया, नंगे पांव थे, गोद में उनके लाडली। मैंने पूछा कि बेटा ये लाडली आप कहां से लाए। तब उन्होंने अपना पूरा किस्सा मुझे यही बताया। मुझे भी देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने उससे कहा, आश्रम में खड़ा था, बेटा आप चलो, सुबह का टाइम था, कुछ खा पी लो। दोनों बोले नहीं, रहने दो, हम लोग परिक्रमा में हैं, चलते जाएंगे, कुछ चल लेंगे। मैंने फिर कहा नहीं, ये लाडली मुझे दो, मैं आपकी लाडली पकड़ लूं और आप लोग चाय पी लीजिए, सुबह का टाइम है, अच्छा लगेगा। बड़ी मुश्किल में दोनों भाई बहन माने। मैंने उनको आश्रम में ले जाकर चाय और बिस्कुट खिलवाए। उन्होंने भाव से खाए और लाडली राधा रानी को हमारी गोद में दे दिया। जितनी देर उन्होंने चाय पी, उतनी देर लाडली मेरी गोदी में रही। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अरे बाके बिहारी, ना जाने किस रूप में आकर आप दर्शन देकर लाडली को गोद में दे रहे हो, ये तो मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं, यही लगभग 1 साल हुआ और भगवान ने ऐसे कृपा की कि राधा रानी से जोड़ दिया। बाके बिहारी राधा रानी कोई अलग नहीं, एक ही है, वही राधा और वही कृष्ण। कहने को तो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक ही है। संसार तो भ्रम है, ईश्वर एक है, अनेक में बटा हुआ है। वही चंद्रमा, वही सूर्य, वही धरती, वही आकाश, कोई भेद नहीं, उन्हीं से सब है, पूरा संसार है। आज इस धरती पर जो भी धर्म हुए वो सब भगवान की कृपा से ही तो हुए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर मानने वालों के लिए बहुत अंतर है और वो मानते रहेंगे क्यों उनके अंदर भेदभाव बैठा हुआ है। मैं तो कहता हूं, जब इतना ही भेदभाव आपके दिलों में है तो ये बताओ कि हम आप कहां से आए और इस धरती पर किस लिए आए। जब हम आप कहते हैं कि मैं सनातन हूं, तो अगला धर्म कहता मैं मुस्लिम हूं, तो बुराई क्या। तीसरा कहता मैं सिख हूं, चौथा कहता मैं ईसाई हूं, तो इसमें बुराई क्या। ये चारों धर्म
हम सबको प्यारे होना चाहिए। जो शरीर हमारा आपका है वही शरीर सभी धर्मों का है। कोई भेदभाव भगवान ने नहीं रखा। अगर भेदभाव रखा होता एक सा शरीर नहीं होता। बहुत से आजकल लोग चर्चाएं करते हैं, ये ना करो वो ना करो, कहने दो। मैं कहता हूं जो चर्चा करता है वो मुस्लिम, सिख और ईसाई का पैसा पहचान कर दिखाएं। पैसा एक सा है, ऐसा कोई नहीं संत महापुरुष इस धरती पर जो पहचान ले कि रुपया हिंदू का है, ये रुपया मुस्लिम का है, ये पैसा सिख का है, ये पैसा ईसाई का है। मैं 4 नोट जो इस समय चल रहे हैं 500 वाले, 1000 2000 के तो बंद कर दिए सरकार ने, लेकिन 500 का सबसे बड़ा नोट इस समय चल रहा है। उसके अलावा ये तो नोट है। मैं कहता हूं 4 टुकड़े सोने के 1-1 किलो के रख दो, पहचान कर बताओ कि इन चारों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसका सोना है। ये छोड़ो, 4 हीरे रख दो एक समान, बताओ ये किसके हैं। बताओगे नहीं और लोभ से उनको पकड़ लोगे। ये क्या है? लोभ, पैसा पकड़ लिया, सोना चांदी हीरा जवाहरात पकड़ लिया, और बुराई एक दूसरे की करते हो। क्यों करते हो बुराई? संत महापुरुष वेद पुराण में किसी की निंदा करना महापाप है, तो हम और आप किसी की निंदा करने योग्य नहीं। कौन क्या करता है वो जाने, उसको जवाब देना होगा ईश्वर को। हम आप सही मार्ग पर चले, हमको भी हिसाब देना होगा। हर किसी को अपना लेखा जोखा उस मालिक को देना होगा जिसने सभी को इस धरती पर बनाया है, चाहे वो किसी धर्म से हो। धर्म कहते हो और पैसा को पकड़ते हो, फिर नहीं कहते ये किस बिरादरी का पैसा है। मत छुओ वो पैसा, पहचान कर दिखाओ पहली बात, ये पैसा उसका है, ये पैसा उसका है, तो मान जाओ। भेदभाव संत महापुरुष को करना शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्धता भगवान के नाम से होती है। इतना भगवान का नाम जपो कि हृदय शुद्ध हो जाए। जिस दिन हृदय की शुद्धता हो जाएगी और हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे, तो ना तो पैसे की चिंता रहेगी, ना किसी संपत्ति की चिंता रहेगी, ना खाने पीने की चिंता रहेगी, ना किसी की बुराई करने की चिंता रहेगी। बुराई करना बंद कर दो और भगवान को अपना बना लो। बैठते हैं व्यास गद्दी पर और निंदा करते हैं एक दूसरे की। ये क्या है? निंदा करना महापाप, ये पुराण कहते हैं। भगवान का बनाया हुआ मनुष्य अपने अपने कर्मों से भोग रहा है, अपने अपने कर्मों से अपने अपने धर्म को जा रहा है। जीवात्माएं, कीड़ा मकोड़ा, पशु पंछी, ये भी तो अपने कर्मों से हैं। ये तो नहीं कहते कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं या ईसाई हूं। अब आप विचार करेंगे कि वो तो बोल नहीं पाते। अरे जब बोलते थे तब भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा
कि मैं किस जाति का हूं। ये भगवान की असीम कृपा है जो कलयुग में हम आप सब लोग इंसान रूप में पैदा हुए हैं। काश किसी योनि में होते तो क्या बुराई करते, क्या पैसा को पकड़ते, क्या सोना चांदी हीरा जवाहरात को पकड़ते। इसलिए कहते हैं किसी की निंदा ना करो, भगवान को कष्ट होता है। भगवान के लिए सभी एक समान हैं। राम ने शिवजी को देखा भक्ति भाव से, अहिल्या को त्यागा भक्ति भाव से। किस किस पर दया नहीं की। भगवान ने राक्षसों को वध किया तारने के लिए। भगवान तो किसी से बैर नहीं करते, लेकिन हम आप इस कलयुग में आकर बैर भाव की बात करते हैं। इतने ही अगर दिलेर हो तो किसी का एक पैसा मत छुओ या फिर पहचान के दिखाओ। पैसा पकड़ने के लिए सभी के हाथ खुले हुए हैं और निंदा करने के लिए वाणी तैयार हो जाती है। इसलिए कहते हैं कबीर जी ने अपने पूरे जीवन भगवान का साथ नहीं छोड़ा और सारे अत्याचार सहते रहे। क्या वो इंसान नहीं थे? वो भी हमारी आपकी तरह इंसान थे और उन्होंने भगवान की पदवी पाई। इसी कलयुग की बात है। इसी के साथ कबीर जी ने काशी को त्याग देना क्यों त्यागा, इसका प्रसंग इस प्रकार है। सभी भक्तजन भाव से सुने। कहते हैं बादशाह सिकंदर लोधी ने जब कबीर जी के चमत्कार देख लिए, ज्ञान सुना, जो ज्ञान सारी मानव जाति के कल्याण हेतु था, तो हिंदू, मुसलमान, शूद्र तथा वैश्य जो भी गरीब थे वे कबीर जी के श्रद्धालु बनने लगे। कबीर जी के श्रद्धालु बनने लगे तो क्या कबीर जी बुरे थे जो उनके श्रद्धालु बनने लगे? वे कबीर जी के श्रद्धालु बनने लगे। ऐसी दशा देखकर काजी तथा पंडित, उच्च कुल साधु सब ईर्षा करने लगे। आज भी कलयुग में यही चलन चला आ रहा है और पहले भी कलयुग था, लेकिन फर्क था, पहले बहुत अच्छा समय था, इतना कलयुग का प्रभाव नहीं था। आज भी लोग जब किसी की चर्चा अधिक होने लगती है तो कई लोग उससे ईर्षा करने लगते हैं, जैसे कबीर से ईर्षा करने लगे। भाव इस प्रकार है, ईर्षा करने लगे। उनकी ईर्षा के कारण कबीर जी ने मन में इरादा कर लिया कि काशी से बाहर कहीं और बसना चाहिए। निवास भी ऐसी जगह हो जहां कम आ सके, अपना नाम सिमरन का समय बचा रहे, ऐसी जगह पहुंचना चाहिए। सोचते सोचते उन्होंने मगहर जाने का मन बना लिया। मगहर ऐसा स्थान था जहां कोई नहीं रहता था। एक भ्रम था कि मगहर में रहने वाले लोग गधे की योनि में पड़ते हैं। हो सकता है वहां बुरे लोग पहले रहते हैं, या ऐसे पुरुष जो जुआ आदि खेलते हो
पर कबीर जी क्योंकि आत्मिक तौर पर बहुत ऊंचे हो गए थे, वो तो सारी धरती को राम की पवित्र मेहनत समझते थे, इसलिए आपने फैसला कर लिया। आपके विचार थे, कबीर तेरी झोपड़ी गले कटियन के पास, कर नंगे सो भर नंगे तुम किए भय उदास। निपटारा तो कर्मों से होता है, जो ऐसा कर्म करेंगे उन्हें फल भी वैसा ही मीठा अथवा कड़वा प्राप्त होगा। दूसरे को क्या चिंता, इस प्रकार उन्होंने काशी त्यागने का फैसला कर ही लिया। इस तरह परिवार सहित कबीर जी मगहर चले गए। कबीर जी के श्रद्धालु भी वहां ही पहुंच गए। ज्ञान चर्चा होने लगी, भक्ति के प्रताप से बुरी जगह भी अच्छी बन गई, चहल पहल हो गई। जिस जगह पर रहने या मरने से गधे की योनि प्राप्त होती थी, वहां मुक्ति सस्ते दाम पर मिलने लगी। लोग बहुत संख्या में आने लगे। सारी धरती परमात्मा की बनाई हुई शुद्ध है। जन्म मरण नेक बुरे नरक स्वर्ग का संबंध पुरुष के कर्मों से होते हैं। जैसे पुरुषों के कर्म, वैसे ही उनको इस जन्म में भगवान जरूर भेजेंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। काशी के लोग जो चोरी ठगी अत्याचार पाप करेंगे तो उसका अभाव ये नहीं कि परमात्मा उनको दंड नहीं देगा। जनसंख्या को बढ़ाने तथा जगत को लूट खाने का ढंग था जो ग्रंथों के द्वारा प्रकट किया हुआ था। कबीर के राम सिमरन प्रताप ने मगहर को काशी जैसा चहल पहल वाला स्थान बना दिया। कबीर गोसाई को अब हिंदू मुसलमान दोनों पूजने लगे। उसके शिष्यों में दोनों जातियां थी। कबीर जी ने उपदेश देकर निम्न जातियों को ऊपर उठाया। काशी छोड़ने के बारे कबीर ने आप वचन किया, जियो जल छोड़ी वाहियो भैयो मीना, पूरब जन्म हो तप का हीना, अब कहु राम कवन गति मोरी, तजले बनारस मत भई थोरी, राहु सगल जन्म शिवपुरी गवाइया, मरती बार मगहरी उठ आइया, बहुत बरस तुम किया काशी, मरण भैया मगहर किए बासी, काशी मगहर सम विचारी, ओछी भगत कैसे उतरस पारी, कहूँ गुरगज शिव शंभु को जाने, मुआ कबीर रमत श्री रामे। इसका भावार्थ इस प्रकार है, परमार्थ जैसे मछली जल से बिछुड़कर दुख प्राप्त करती है, मैं समझता हूं कि पूर्व जन्म में तप नहीं किया जिससे काशी को छोड़ना पड़ा है। हे राम, अब मैंने काशी को छोड़ दिया है, अब मेरी कैसे गति होगी? बुद्धि कम हो गई है, सारा जन्म मैंने काशी में व्यतीत किया, अंतिम समय मगहर में आ गया हूं। भारी तपस्या तो काशी में ही की, लेकिन मृत्यु के समय मगहर में रहना पड़ा। काशी और मगहर में कोई भिन्नता नहीं। मुक्ति तो भक्ति में देनी है, जिस तरह की भक्ति वैसा ही फल प्राप्त होगा। हे रामानंद जी, श्री गणेश अंतर्यामी सब जानता है। कबीर जी काफी देर तक मगहर में रहते रहे। ऐसी भगवान की महिमा, ऐसी भगवान की लीला, कबीर जी ने काशी छोड़ दी। काशी छोड़ने का उनका यही
मन हुआ कि यहाँ लोग बहुत बुराइयां करने लगे हैं, ईर्षा जलन करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने काशी छोड़ने का ही मन बना लिया और उनके भक्तजन साथ में चले। देखिए कितनी सुंदर भगवान की लीला। काशी हो, मगध हो, ब्रज हो, प्रयाग हो, उज्जैन हो, अनेक तीर्थ हैं। पूरा भारतवर्ष तीर्थों से भरा पड़ा है। जैसा जो कर्म करेगा, चाहे वो बीसलपुर हो, चाहे पीलीभीत बरेली हो, चाहे मथुरा काशी हो, अपने कर्मों से उसको इस धरती से जाना पड़ेगा और उसी कर्मों से उसको भगवान उसी प्रकार बनाएगा। अगर हम सभी ने अच्छे कर्म किए तो डरने की बात की। लोग शनिदेव से डरते हैं, क्यों डरते हो? अच्छे कर्म करो, शनिदेव तो दया करते हैं, न्याय के देवता हैं, वो क्यों परेशान करेंगे? जब बुरे कर्म करोगे तो आपको डर लगेगा, तो शनिदेव तैयार बैठे हैं दंड देने के लिए, बिल्कुल देंगे, कोई संशय की बात नहीं। भगवान कर्मों से ही प्राप्त होते हैं और कर्मों से ही इंसान को मुक्ति देती है। भगवान की महिमा बड़ी निराली है। इसी प्रकार भगवान की लीलाएं इस धरती पर भक्तों की होती रही है और होती रहेगी। इस धरती पर संत भी आएंगे और भक्त भी आते रहेंगे। कभी किसी प्रकार की वाणी होगी, कभी किसी प्रकार की वाणी होगी। क्या आज के दौर में सभी कवि बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कबीर ने अपना कबीर महल नहीं बनाया, एक झोपड़ी में काट दी। और आज जहां चार पैसे संतों के पास आए, गुरुजनों के पास आए, ऐसे ऐसे संत गुरुजन हैं जो पहले अपना घर बनाते हैं, रहने के लिए अनेकों सुविधाएं चाहते हैं। इतनी सुविधाएं कि 24 घंटा गर्मी में एसी मिले, 24 घंटा आराम मिले। पुराण कहते हैं अगर हमारे आपके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं तो नीचे सो जाओ, भगवान नींद देंगे। अगर हमारे आपके अंदर शांति और सहनशीलता है तो भगवान सबको पार कर देगा। अगर तकिया नहीं तो हाथ की तकिया बना लो और सो जाओ। और तो क्या, अभी एक छोटा सा मच्छर, पुराण में इसका भी प्रसंग है कि भगवान ने कहा मच्छर का भोजन किया। अब विचार करो, एक छोटा सा मच्छर, उसके एक डंक ऐसा भगवान ने बनाया कि वह हमारे आपके शरीर पर जब बैठता है तो हल्की सी चुभन जब वो करता है तो वो अपने भोजन की तलाश में, खून आपके अंदर जो है वो उसका भोजन है। हमारा आपका भोजन अनेक प्रकार का है, लेकिन बेचारे मच्छर का भोजन सिर्फ खून है। वो और कुछ नहीं पी सकता, आकर बैठ जाता है चुपचाप, और बड़ा ईमानदार भी है। कान में आकर आवाज देता है कि मैं आ रहा हूं, तैयार रहना, मुझे मारना मत, मैं आपका खून पीने आ रहा हूं, ये मेरा भोजन है, कृपया मुझे दे दीजिए।
लेकिन इंसान इतने स्वार्थी हैं, आजकल तो मच्छर मारने के क्या बोलते हैं उनको, खेलने वाला बैडमिंटन वगैरह बोलते हैं, उसी तरीके का यंत्र इन कलयुग वासियों ने बना दिया। मारो मच्छर, बीमारी नहीं आएगी। अरे मरना है तो डेंगू से मरेंगे, नहीं मरना है तो डेंगू क्या करेगा, मौत से क्या डर, उसको मार दिया। बहुत अधिक मक्खी आ रही है तो मैंने अपने सामने देखा एक व्यापारी को, मैंने उससे कहा, हे मूर्ख, तो इतना बड़ा दुकानदार होकर इन मक्खियों को मार रहा है। भगवान ने ऐसी दया की, थोड़े दिन में उसके पास गया, उसके बाद भगवान ने विदा कर दिया। वो बैठे बैठे दुकान में जब मक्खियां इकट्ठी हो गई, उड़ा दी, उससे मार दिए। हमने, हे प्रभु, अपने स्वार्थ के खातिर ये हत्या करना है, ये इंसान है या कोई शैतान? करते हैं पूजा पाठ, लेते हैं भगवान का नाम, और एक मच्छर खून पीने आ जाए तो हाथ से उसको कर देते हैं सीताराम, चला जाता है बेचारा मरकर फिर कोई दूसरी योनि में, फिर उसको भटका देते हैं। अभी डॉक्टर के पास जाओगे तो बोतल भर खून खिंचवाओगे तो तकलीफ नहीं होती। अभी कोई अपना बीमार पड़ जाए तो जाकर 2-4 बोतलें अपने शरीर की खिंचवा देते हो, और एक भगवान का बनाया हुआ मच्छर और काट ले तो उसे मार देते हो। कि कहां की इंसानियत है? इंसान सभी हैं, लेकिन इंसान बनकर दिखाओ, भगवान ये कहते हैं। मच्छर के अंदर भी प्राण उतने हैं, मक्खी के अंदर भी उतने प्राण हैं, चींटी के अंदर भी उतने प्राण हैं, और इतना बड़ा हाथी जो जंगल में घूम रहा, उसके अंदर भी प्राण है। प्राण कितने हैं? कितने 0 साइज के हैं या 1 नंबर साइज के? आजकल कलयुग में यही कहते हैं, ये 0 साइज का दे दो या 1 नंबर का दे दो। भगवान को तभी कहते हैं किसी ने नहीं देखा, वो कितना छोटा है और कितना विशाल है, कोई जान पाया? अनुभव कर सकते हो, भगवान को देखने की आंखें हमारे आपके पास नहीं है तो मैं कहता हूं, जो कहता है मैंने भगवान के दर्शन किए, भगवान के अनुभव तो कह सकते हो। अगर दर्शन करने हैं और करके दिखाओ तो दिन में सूर्यदेव निकलेंगे, उनके सामने ज्यादा नहीं 10 मिनट आगे खोल कर दिखाओ, 10 मिनट भी छोड़ो, 5 मिनट खोल कर दिखाओ, 5 मिनट छोड़ो, 1 मिनट खोल कर दिखाओ, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। अधिक देर कर दी, अंधे हो जाएंगे। बताओ, क्या सूर्यदेव भगवान नहीं? अनुभव करने की चीज है, कोई खेलने की खिलौना नहीं, जहां उठाया चल दिए। आजकल तो चरण हो गया है, रखो कंडिया में और रास्ते में भोग लगा दी। अंधी गंदी चप्पलें पहने हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ठाकुर जी को हाथ में लिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर देखा देखी कर रहे हैं। कोई संत महापुरुष समझाता है तो समझ में नहीं आता, शायद किसी के समझ में आ जाए, वो मान जाए, वरना कहता है कहने दो, मैं अपना काम करता रहूंगा। चाहे उनको सड़क पर बैठा दो, बैठ गए, भगवान कुछ कहने वाले। अगर कलयुग ना होता तो भगवान कहते थे, मैं तो खड़ा हूं, अब तू यही जम जा, तेरी हिम्मत नहीं कि तुझे उठ सकता। लेकिन कलयुग है, भगवान कहते कर ले मनमानी, आगे तुझे जाना पड़ेगा, ये तो तेरा वक्त बताएगा। कर्मों की सजा
इसी संसार में भोगने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, आंख में पट्टी, कान में रुई, मुंह में दे लो ताला, अब तो बंदे हाथ में ले लो झोली और माला, झोली और माला। आंख में पट्टी बांध लो, संसार को नहीं देखना, कान में रुई लगा लो, किसी की बात नहीं सुनना, और मुंह में ताला डाल लो, हमको नहीं बोलना। और हाथ में कंठी माला पकड़े हो तो भगवान का गुणगान करते रहो। इसी में भलाई है, भलाई करते रहो और इस कलयुग से पार उतरते रहो। कहते हैं, कलयुग के भले नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। जिसने भगवान को पकड़ा है वो इस संसार से पार हुआ है, और जिसने भगवान को नहीं पकड़ा उसका भगवान ने विनाश किया। एक से असुरों के पास इतनी इतनी संपत्ति होते हुए भी, इतने इतने राजाओं के पास संपत्ति होते हुए भी साथ में कुछ नहीं लेकर गए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, और नंगे आए थे नंगे ही जाएंगे। मुर्दे पर लिटाले जाओगे, लकड़ियों में जलाए जाओगे, फिर कहोगे ये तो क्या हुआ, जीवन में कुछ कर लिया होता। फिर पछताने से क्या लाभ, चिड़िया चुन गई खेत। कहावत कोई गलत नहीं, सबके साथ है। इसलिए भगवान कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, खाते पीते नाचते गाते, चाहे नहाए हो या ना नहाए हो, भगवान का नाम, भगवान का सुमन करते जाओ और पार उतरते जाओ। ये बहुत बड़ा भवसागर है। पूरे संसार का सिर्फ एक ही भवसागर है, उससे पार उतरो, अन्यथा डूब जाओगी। भगवान राम ने सेतु बनाने के समय जब अपने हाथ से बहुत भारी पत्थर को उठाया और समुद्र में डाला तो वो डूब गया। सभी लोग कहने लगे, राम भी आश्चर्य में पड़ गए कि उनको तो अंदर लीला करनी थी। वो तो जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूं। संसार को दिखाने के लिए भगवान राम ने सेतु में बहुत भारी पत्थर जब डाला तो वो डूब गया। इसका अर्थ इस प्रकार है, अगर भगवान का नाम लोगे तो पार हो जाओगे। जैसे पत्थर पर राम लिखकर सेतु बंधा, और भगवान ने जिस पत्थर को अपने हाथ से डाला वो डूब गया। यानी कि भगवान अगर छोड़ देंगे तो हम आप डूब जाएंगे और भगवान का नाम लिखकर पार उतर जाएंगे। इसी में हम सभी की भलाई है। इसलिए भगवान कहते हैं, संत महापुरुष की शरण में जाओ। जहां कहीं सत्संग हो, भगवान की भक्तों की चर्चा हो, वहां पर बैठकर आनंद लो। आनंद है क्या? यही तो आनंद है। आनंद कहीं बाजार में नहीं मिलता, जो गए खरीद लिया। कोई भी संसार में आनंद पैसों से नहीं मिलता, निःशुल्क मिलता है। पैसे से आनंद लेना है तो ले लो, मात्र सेकंडों के लिए मिलेगा। कोई स्वादिष्ट चीज खा लो, आनंद मिला, उसके बाद फिर जीवा कहती है कुछ और लाओ। इसी प्रकार संसार की कोई चीज खरीद लो, थोड़ी देर के लिए लगा, आनंद आ गया, हमारे पास गाड़ी हो गई,
कितनी देर के लिए? अगर वो गाड़ी आपके साथ जीवन में रहती तो क्या होगा? क्या उसको साथ ले जाओगे? आनंद आपके साथ जाएगा, क्योंकि वो परमानंद है। परमानंद को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि हम लोग इस कलयुग में किस लिए आए हैं और हम हैं कौन? हम कुछ नहीं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश से संसार में आए हैं अच्छे काम करने के लिए। बुरे काम हमको नहीं करना, चाहे कोई कितना कहे, उस ओर मत जाओ। भगवान ने बुद्धि दी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बुद्धि नहीं, बेचारे भटक रहे हैं सड़कों पर। उनसे पूछो, ऐसी ठंड में बेहाल घूम रहे हैं, उनको अपना तन का होश भी नहीं और पड़े हैं। और हम आप ठंड से बचने के लिए अपने घरों में चैन से सो रहे हैं। बताओ भगवान की कितनी सुंदर हमारे आपके ऊपर कृपा है, जो अपने घरों में रजाइयों में बैठे हुए हैं, और एक वो जो बेचारा सड़कों पर घूम रहा है, उसको भी भगवान जीवित रखे हैं। उसकी भी व्यवस्था भगवान करते हैं। कोई ना कोई आकर उसको भोजन दे देता है कि ले खा ले। वो कहता है, क्या कहे? जो उसके कर्म में लिखा वो भोग रहा है। ऐसे उसने कर्म किए, उसकी बुद्धि ही चली गई। अगर बुद्धि है, अच्छे काम के लिए लगा दो, वरना पछताना पड़ेगा। इस बुद्धि को भगवान ना जाने क्या करते हैं। फिर क्या करोगे? सड़कों पर भटकोगे, संपत्ति की चिंता नहीं रहेगी, परिवार की चिंता नहीं रहेगी, फिर क्या करोगे? इसीलिए भगवान कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति आ जाओ, और भगवान के साथ साथ भक्तों की चर्चा करो। भक्त की जहां चर्चा होती है, वही भगवान अंतर्यामी। हम आपको देखते जरूर नहीं, लेकिन वो सुनते रहते हैं। हनुमान जी जब रामायण लिखी गई तो देखो, सर्वप्रथम आकर रूप बदलकर बैठ जाते थे। ऐसी भगवान की लीलाएं हुई। तुलसीदास, संत तुलसीदास हो गए। कितने लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, लेकिन वो हमेशा भगवान का भजन करते थे। और उन्होंने कैसी लीलाएं करके और रामायण को कितनी सरलता से, हनुमान जी आकर बैठे, भेष बदल कर उनकी कथा सुनते थे। ऐसे भगवान ना जाने किस रूप में, ना जाने किस जगह, वो तो कड़कड़ में है, रोम रोम में, कड़कड़ में, पत्ती पत्ती में, डाल डाल में, कहां नहीं है मेरे राधे और कृष्ण। चाहे राम और सीता, ये तो इंसान भ्रम में पड़ा है। पकड़ लो किसी को, बात एक ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं, नाम दीक्षा ले लो, कोई बुरी बात नहीं, मंत्र करो, लेकिन किसी को मत भूलो। कोई अगर कहे राम राम, तो उसका उत्तर दे दो राम राम। कोई कहे राधे राधे, उत्तर दे दो राधे राधे। कुछ तो ऐसे विचार करते हैं कि मैं राम कहता हूं तो मैं कृष्ण नहीं कहूंगा, कोई कहते मैं कृष्ण कहूं तो मैं राधे नहीं कहूंगा। अरे ये क्या है? ये भ्रम है। यही हमारे आपके अंदर भ्रम पैदा कर लेता है। पर्दा हटाओ, भगवान के दर्शन करो। हृदय में बैठे सिंहासन पर हर किसी में भगवान के दर्शन करो। इसीलिए कहते हैं, भगवान ही सत्य है, ये संसार असत्य है। एक दिन आएगा और चला जाएगा, सतयुग फिर आएगा।
इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करते रहो। बोलो सच्चे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय, राधा रानी सरकार